नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, यूएसए की एक एजेंसी यूएस एस्ट्रोफिजिसिस्ट के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर के चलते रशिया हैज लॉस्ट 90% ऑफ सैटेलाइट लॉन्च ऑर्डर्स फ्रॉम यूरोप। और जब एक इंडस्ट्री को नुकसान होता है, एक एजेंसी को नुकसान होता है, तो उसका फायदा किसी दूसरी एजेंसी को होता है। और इस केस में इट इज इंडिया। इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली टू ग्रो इन दिस फील्ड, और इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है, स्पेस इंडस्ट्री है, वो इसकी वजह से तेजी से बढ़ी भी है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले न्यूज देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। रशिया जो कि डोमिनेंट प्लेयर था स्पेस इंडस्ट्री में, उसका जो स्टेचर है वो सिग्निफिकेंटली डिमिनिश हुआ है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। और इसकी वजह से रशिया हैज एक्सपीरियंस अ ड्रास्टिक 90% रिडक्शन इन सैटेलाइट लॉन्च ऑर्डर्स फ्रॉम यूरोप एंड अदर रीजन्स। इस डिक्लाइन से जो ऑर्डर्स में आए हैं रशिया के, इसके चलते यूएसए एक अनराइवल्ड लीडर बनकर उभरा है इन द स्पेस इंडस्ट्री। और बाकी देश जैसे इंडिया और चाइना को भी यहाँ पर बहुत सुनहरे अवसर देखने को मिल रहे हैं, जिसको डेफिनेटली हमने ग्रैब भी किया है इन दी लास्ट फ्यू इयर्स। सो अगर हम आंकड़े देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते कई बार रशिया के जो लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच गए हैं दोस्तों। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 11 मार्च से दोस्तों। इस कोड का इस्तेमाल करके आप 40% तक डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन पर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में। इसके लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एनरोल करना है। आप सेंटर विजिट कर सकते हैं हमारा करोल बाग और मुखर्जी नगर दिल्ली में। वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है, जहां पर ना आपको केवल क्लासेस दी जाएंगी ऑफलाइन सेंटर्स में फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, बल्कि आपको मिलेगी 1-on-1 मेंटोरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन जो होते हैं एजुकेटर के साथ, करंट अफेयर्स के क्लासेस एक्सेट्रा। ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इकोनॉमी का एक कैप्सूल कोर्स हम शुरू कर चुके हैं, दोनों ही मॉड्यूल इंग्लिश और हिंदी में आपके लिए, जहां पर स्टैटिक और करंट अफेयर के साथ साथ आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी कराया जा रहा है अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई भी और जानकारी के लिए राजेंद्र नगर सेंटर आप विजिट कर सकते हैं हमारा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं और देखें कि पहले स्थिति क्या थी, तो 2021 में रशिया ने लगभग 35 सैटेलाइट लॉन्चेस किए थे फॉर ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज। लेकिन जिस तरह का जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा 2022 के बाद, जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पर, उसके बाद से ये जो नंबर है वो ड्रास्टिकली घट गया और ये 2 और 3 भी रह गया। मतलब ऑलमोस्ट जीरो तक ये पहुंच गया। अब मॉस्को जो वॉर के चलते भी फाइनेंशियल क्रंच झेल रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द वॉर, इसका जो स्पेस इंडस्ट्री है उसमें भी एक बहुत ही गहरा झटका इसको लगा है फाइनेंशियल तौर पे। हम अगर कहें तो यहाँ पर हम 2018 से 2021 के अगर आंकड़े देखें दोस्तों, इन दी टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि रशिया की स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रोसकॉस्मोस का रहा, वो 32.3 बिलियन रूबल्स विच इज अराउंड $113.7 मिलियन से घटकर 10.5 बिलियन रूबल्स रह गया। तो काफी इसमें गिरावट आई, और 2022 के बाद तो और ज्यादा ये डेप्रिशिएट ही हुआ है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी यहां देखने को मिल रही है स्पेस एजेंसी को, स्पेस कॉर्पोरेशन को रशिया की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी अर्निंग्स है रशिया के लिए। और ये सब क्यों हो रहा है? इट इज काइंड ऑफ अ रिपरकशन फ्रॉम द यूक्रेन इन्वेजन जो रशिया ने किया। ठीक है, अब रशिया का जो ये सेटबैक है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। रशिया जहां सिग्निफिकेंट लॉसेस झेल रहा है स्पेस एंडेवर्स में, वहीं बाकी नेशंस इस वॉइड को फिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भारत ने इस अवसर को बहुत अच्छे से भुनाया है। अलॉन्ग विद यूएसए, जहां पर स्पेस एक्स जो कि एलॉन मस्क की ब्रेन चाइल्ड है, वो तो अमेरिका की डोमिनेंस को बढ़ा ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी स्टेप कर रहा है एक बहुत महत्वपूर्ण रोल में इन दी ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री। यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से भारत जो है इमर्ज हो रहा है की प्लेयर, और ये हमें आंकड़े भी दिखा रहे हैं। जैसे हम अगर 2022 की ही बात करें तो इसरो ने 34 देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च की थी 2022 में, और वी हैव अर्न्ड $279 मिलियन। तो ये फिगर्स दिखा रहा है। एंड यहां पर इसरो इन एसोसिएशन द कमर्शियल आर्म्स, जो हमारे कमर्शियल आर्म्स हैं, सक्सेसफुली लॉन्च किए थे 345 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 34 कंट्रीज ऑन बोर्ड पीएसएलवी से लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर 2023 की हम बात करें
तो इंडिया ने 46 सैटेलाइट्स लॉन्च किए इंटरनेशनल कस्टमर्स की, जो कि 2021 से 3 गुना इंक्रीज दिखाता है इन द फिगर्स। अब इसके साथ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इंडिया इज रिप्लेसिंग रशिया एज दी 21st सेंचुरी स्पेस पावर। ना केवल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसके चलते, बल्कि जो हमारे मिशंस की सक्सेस है, जिस तरह से हम अपना परचम लहरा रहे हैं इन दी स्पेस इंडस्ट्री, चाहे वो चंद्रयान 3 मून लैंडिंग हो, या आदित्य L1 हो, या फिर रिसेंटली गगनयान जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को फॉर ह्यूमन ट्रैवल। तो वो सब कहीं ना कहीं भारत में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं लोग। इसके चलते ये है जिसने कॉन्फिडेंस पैदा किया है भारत की स्पेस इंडस्ट्री में, और इसीलिए भारत की तरफ रुख किया जा रहा है, और रशिया बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर कहीं पीछे छूट रहा है। फॉर एग्जाम्पल OneWeb जो कि ब्रिटिश सैटेलाइट स्टार्टअप है, ये भारत की तरफ टर्न हुआ इसरो के पास रादर देन रशिया फॉर इट्स सैटेलाइट लॉन्च। दूसरी तरफ अगर हम अपने ही नेबर्स की बात करें, चाइना और इंडिया जो कि उभरते हुए कंटेंडर्स हैं स्पेस इंडस्ट्री में जो ग्रो कर रहे हैं, तो यहां पर भी चाइना के बदले भारत को प्रेफरेंस दी जा रही है यूएसए के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में ज्यादा ट्रस्ट है, भारत पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और यूएसए ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया भी फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी। जो यूएस की मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी है उसको लॉन्च करने के लिए भारत को चुना जा रहा है, भारत की तरफ इंक्लिनेशन दिखाया जा रहा है रादर देन चाइना। तो इंडिया बढ़ रहा है इसमें आगे। भारत का जो मोमेंटम है स्पेस सेक्टर में वो 2020 के बाद से एकदम तेजी से बढ़ा, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया एक कंक्रीट एफर्ट जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री को ओपन कर दिया गया था प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए, जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। और इससे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस, एक नेटवर्क तैयार किया गया ऐसे बिजनेसेस का जो कि ओरिजिनल रिसर्च और इंडिजीनियस टैलेंट से ड्रिवन थे। इसके अलावा भारत के स्पेस सेक्टर को ओपन करना प्राइवेट प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं मर्ज स्पार्क कर दिया 100 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स को। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ रिसेंटली अनाउंस किया गया 100% FDI इन दी इंडिया स्पेस सेक्टर, ये भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को बढ़ाने ही वाला है। इट विल एड टू द ग्रोथ इन इंडिया इन दी स्पेस इकोनॉमी या स्पेस सेक्टर। अगर हम भारत की स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो इट इज राइट नाउ वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $8.4 बिलियन, ठीक है, जो कि 2% ग्लोबल शेयर होल्ड करती है ऑफ स्पेस इकोनॉमी। अब इसके प्रोजेक्शंस ये हैं कि आने वाले अगले 10 सालों में, 9 सालों में, 2023 तक हम $44 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे और 8% ग्लोबल शेयर होगा हमारा, और 2040 तक तो हम $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनकर इवॉल्व हो रहे हैं, जिस तरह से हम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से भारत को डेफिनेटली बेनिफिट हो रहा है, ना केवल रशिया यूक्रेन वॉर का, क्योंकि रशिया का एक ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है, बल्कि द प्रोस्पेक्ट्स, द रिसोर्सेज एंड द पॉलिसीज दैट वी हैव ब्रॉट इन द इंडस्ट्री। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो दोस्तों। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स में आपको ये सभी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, अभी जाकर अटेंड कीजिए डेमो क्लासेस हमारे सेंटर्स में। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.